130 की लिफ्ट किया जी, ओहो मैंने तो 150 लिफ्ट करना है, उसके लिए ये कुछ भी हद तक गुजर जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल का मोटिव है जितने भी जे.एंड.के के एथलीट्स हैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवा सके। सो आज जिनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं उनका नाम है सुमित गुप्ता। वो एक पावर लिफ्टर हैं। सो सर, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू जी। सो सर का करेंगे इंटरव्यू स्टार्ट। उनसे पहले सर की कुछ अचीवमेंट्स है, आप वो देख लें एंड फिर हम करते हैं सर का इंटरव्यू स्टार्ट। सो गाइस, अब हम करते हैं सुमित गुप्ता सर से बातचीत। एंड उनसे पहले, जैसे कि आपने उनकी अचीवमेंट देखी, मैं फिर एक बार बता दूं कि वो 2 टाइम नेशनल मेडलिस्ट रहे हुए हैं। इंटरनेशनली भी उन्होंने कम्पीट किया है। इंटरनेशनली भी उनका सिल्वर मेडल था कज़ाकिस्तान में। तो सर, जो बेसिक क्वेश्चन हम अपने सारे एथलीट से पूछते हैं कि आप कौन सी ईयर में आपने जिम वगैरह ज्वाइन की, कैसे इस फील्ड में आए, किसने आपको मोटिवेट किया? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करता हूँ अर्शदीप भाई आपका, जो उन्होंने मेरे को मौका दिया यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल में आने का, क्योंकि यहाँ आना मेरे ख्याल तो बहुत एक अचीवमेंट से कम नहीं है कि जम्मू में खासकर एक एथलीट को, हमें पता है यहाँ पे कितनी हर्डल्स आती है, कितना कुछ आता है जो हमें क्लियर करने पड़ती हैं, बट यहाँ पे कुछ शो नहीं किया जाता। थैंक्स टू यू यार यहाँ पे आने के लिए। वेलकम सर, वेलकम। हमारे चैनल का बेसिकली मोटिव भी यही है कि जितने भी जे.एंड.के के एथलीट थे उनको इंट्रोड्यूस करवा सके। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो सर, कैसे आप जर्नी मेरी कि भैया बात चले भाई जी, स्टार्ट मेरा हुआ था, मैंने 12th पास आउट करी थी 2003 में। मैंने उसके बाद नॉर्मली वही समर्स वेकेशन होती है, तो उस टाइम मेरा बॉडी वेट था 48 kg। ओके। 48 kg बॉडी वेट था। नॉर्मली मैं देखता था जिम वगैरह लड़के कर रहे हैं, मैं भी, भैया के बड़े भाई के फ्रेंड थे तो उनको मैंने बोला भैया मैंने जिम जाना, तो वो कहते मैं गैलेक्सी जिम में जाता हूँ। हमने सुना ही होगा गैलेक्सी जिम, अजू भैया की जिम। बिल्कुल बिल्कुल सुना हुआ है। तो वहाँ पे उनके पास भैया के, अजू भैया के पास गया जिम में एक्सरसाइज करने के लिए। तो नॉर्मली एक्सरसाइज कर रहा था, इवनिंग शिफ्ट होती थी, इवनिंग टाइम में मैं एक्सरसाइज करता था। उस ड्यूरेशन में आपने सुना होगा एक एथलीट है काफ़ी मशहूर, दीपक ज्योति भैया। हाँ, वो वहाँ पे होते थे, दीपक ज्योति उनका भैया। भी गाइस मैंने इंटरव्यू किया हुआ दीपक ज्योति का, जिन्होंने नहीं देखा मैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हाँ जी, फिर सर। हाँ जी, दीपक ज्योति भैया से मेरे को काफ़ी वहाँ पे मोटिवेशन मिली, उनसे मैं एक्सरसाइज करता। दीपक ज्योति भैया मेरे को खुद करवाते थे। नॉर्मली आपने देखा ही होगा 48 kg का बंदा कितना ही लिफ्ट कर सकता है, तो मैं नॉर्मली उनके साथ एक्सरसाइज करता था। तो करते 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 उनको शायद मेरे में स्ट्रेंथ दिखी, क्या हुआ, तो कहते सुमित नहीं आपको कुछ करना चाहिए। मैं ठीक है भैया। तो उस टाइम मैं 48 kg में 70 kg बेंच लगाता था। जब आप बिगनर थे? स्टार्ट बिगनर था मैं। बिगनर में तो नॉर्मली मैं बोलूँ 1 साल तो नॉर्मली बंदे का निकल जाता है। इतनी जल्दी तो वो बेंच पहचान ही नहीं पाता अपना क्या है क्या नहीं है। बिगनर में तो वही स्टार्टिंग में एक्सरसाइज, रॉ एक्सरसाइज की अपने बॉडी वेट चढ़ाने के लिए जी, बॉडी वेट बढ़ाना है, सिंपल ये था। तो उस वक्त बॉडी वेट बढ़ाना है। भैया ने देखा नहीं है एक्सरसाइज कर रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं आप अच्छी लिफ्टिंग कर सकते हो, आपका स्ट्रेंथ अच्छी लग रही है बॉडी की। देन उन्होंने मेरे को कहा नहीं जी करो, आप मेरे साथ करो। दीपक भैया के साथ करी तो इन बिटवीन दीपक भैया की फिर जॉब लग गई, तो वो चले गए अपनी जॉब में बिजी हो गए। फिर वहाँ पे एक भैया थे पांडे भैया। ओके। पांडे भैया थे, उन्होंने मेरे को फिर एक्सरसाइज अपने साथ, उनके साथ मैंने शेयर की। तो उनके साथ हम एक्सरसाइज करते थे। उनके साथ एटलीस्ट मेरे को 4 साल लगे बेंच प्रेस में अपना बढ़ाते हुए 110 kg। और उस टाइम मेरा बॉडी वेट हो गया था नहीं 110 नहीं, 100 kg बॉडी वेट मेरा था 50 kgs 2006 में। जब मैंने 2003 से 2006 में मैंने फर्स्ट कंपटीशन कम्पीट करने के लिए सोचा, वो भी इन्होंने ही कहा, दीपक भैया उस टाइम थोड़ी बहुत जान पहचान थी मेरी। तो पांडे भैया मेरे को कहते नहीं सुमित स्ट्रेंथ अच्छी है, तू कर सकता ट्राई। मैं गया वहाँ पे अभिनव एम ए स्टेडियम में कंपटीशन था मेरा। तो मैं गया वहाँ पे, बॉडी वेट जैसे नॉर्मली जाते हैं बंदे विंग देने के लिए गया। अजू भैया वहाँ पे थे। अजू भैया कहते सुमित कंपटीशन टफ है, तू देख ले एक बार, फर्स्ट टाइम तू लोडर बन। ओके। मैं भैया लोडर थोड़ा सा ना, ये हमारे में है लड़कों को आजकल की लोडर बनने में बनते हिचकिचाते हैं। हाँ।
वो नहीं जी यार मेरी थोड़ी लाइक ईगो हर्ट हो जाती है। ईगो हर्ट हो जाएगा कि नहीं मेरी पर्सनैलिटी है, मेरे इतने मसल्स वगैरह अच्छे हैं, तो लोडर बनूंगा मैं अच्छा नहीं लगूंगा। बट मैं इतना बताऊं, जो सही लोडर है वो सही पावर लिफ्टिंग कर सकता है। बिल्कुल। जो अच्छा लोडर होगा वही वेट को जानता है, वेट कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हो, या लिफ्ट कर सकते हो, लिफ्ट कैसे कर सकते हो, वेट को, वेट के साथ हम कैसे खेल सकते हैं। इवन कि मैं बोलूँ ना कि स्पोर्ट्स है तो उसको कैसे चलना है हमने, वो उस तरह था। सर एक चीज़ मैं बता दूं, जो हमारे व्यूवर हैं जिनको नहीं पता कि लोडर क्या होता है, लाइक आपने देखा होगा जैसे कोई बेंच प्रेस करता है या स्क्वाट करता है या डेड लिफ्ट करता है, जो साइड में प्लेट्स वगैरह अरेंज करते हैं या जो लॉक वगैरह लगाते हैं, उनको लोडर बोलते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, फिर सर? फिर तो उस टाइम 2006 में मैं कंपटीशन के लिए गया, बट मैं लोडर बना। ओके। बट मैंने कंपटीशन नहीं खेला, लोडर बना। उस टाइम में जब लोडर बना तो पता चला वेट क्या है। अपनी तरफ से मैं 100 kg जी, 50 kg बेंच है, 100 kg मैं लिफ्ट करता हूँ। हाँ। ओ सॉरी, 50 kg बॉडी वेट है, 100 kg मैं लिफ्ट करता हूँ। Okay. तो मैं बहुत तगड़ा हूँ। बट वहाँ पे मेरे को पता चला कि मैं कितने में हूँ। सीरियसली वो लोडर को पता चलता है कि शोल्डर्स मेरे क्या हैं, ट्राइसेप्स मेरा क्या है, क्योंकि मैंने लोड किया वेट तो पता चला लोड क्या है। ओके। लोड फिर उसके बाद 2000 इतनी दिन इन बिटवीन फिर मैं प्रैक्टिस करता रहा। ओके। लोडर मेरा बन के कंपटीशन ख़त्म हुआ, वापस आया तो फिर मैं पांडे भैया के साथ शाम को इवनिंग टाइमिंग में कंपटीशन प्रैक्टिस करता रहा। फिर मैंने 2010 में फर्स्ट स्टेट खेली। ओके। वो भी पांडे भैया ने अजू भैया को बोला ये लड़का अच्छा तैयारी कर चुका है, तो 110 kg मेरा बेंच था। ओके। तब मैंने 56 की कैटेगरी में स्टेट में 110 kg बेंच लगा के सिल्वर मेडल वहाँ पे मेरा अचीव हुआ। तो फिर वहाँ अजू भैया ने मेरे को देखा नहीं अच्छा लिफ्टिंग करता है, तो फिर मेरी टाइमिंग चेंज होगी। वहाँ पे जो हमारे पावर लिफ्टर्स थे सारे, जहाँ दीपक ज्योति भैया, सानी भैया और लिफ्टर से करनैल, वरुण, ये सारे हम एक ग्रुप था जहाँ पे मेरे को भी बताओ एंट्री मिल गई। वहाँ पे एंट्री लेना बहुत मुश्किल है बट मेरे को एंट्री मिल गई वहाँ पे। ओके। एंट्री मिल गई तो बहुत, वो भी मेरे लिए अचीवमेंट ही थी ये कि उस टाइमिंग पे एंटर होना गैलेक्सी जिम में। तो 4:30 बजे फिर हमने एक्सरसाइज, वहाँ से मेरी जर्नी बेसिक जो थी नेशनल्स की, इंटरनेशनल्स की, 2010 में मेरी प्रॉपर जर्नी वहाँ पे स्टार्ट हुई। सर एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा, जैसा कि आपने इंटरनेशनली भी कम्पीट हाँ की जी, है हाँ और 2 टाइम नेशनल मेडलिस्ट भी रहे हो, हाँ जी। तो वो बता दो कि कितना बेंच प्रेसिंग की थी नेशनल में, कितने बॉडी वेट में, एंड इंटरनेशनली में कितनी की थी? हाँ जी, फर्स्ट मेरा कंपटीशन मैंने 2010 में ही खेला था डेड लिफ्ट का। Okay. नेशनल डेड लिफ्ट थी, वहाँ पे मेरी 4th प्लेस आई थी। वो भी मैंने 56 की कैटेगरी में मैंने खेला था। देन फिर मेरा नेशनल जो था, जब जम्मू में नेशनल वहाँ पे हुआ था, जम्मू में इवेंट हुआ था वो, उसमें मेरा 56 की कैटेगरी में 125 kg लिफ्ट किया था। अच्छा। सेकंड नेशनल मेरा हुआ था जबलपुर में, जिसमें मैंने अगेन 56 की कैटेगरी में 127.5 लिफ्ट किया था। अच्छा। उसी बेसिस में मेरा, वो भी अब अजू भैया का, उसमें मैं बोलूँ अजू भैया, सानी भैया का बहुत बड़ा हाथ है। हमारे जो रूल्स आते हैं, जो नेशनल्स और इंटरनेशनल्स खेलने के रूल्स होते हैं, उसमें क्या था, जो बंदा नेशनल को अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, नेशनल्स के लिए वहाँ मेडल अचीव करता है, देन वो इंटरनेशनल जा सकता है। ओके। तो वहाँ पे ऐसा था कि मेरा सिल्वर मेडल था नेशनल में। ओके। तो मैं आके घर पे मेडल लेके खुश था, सिंपली अपनी नॉर्मल लाइफ शुरू कर दी थी, प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। तो अजू भैया का एक दिन कॉल आया, सुमित इंटरनेशनल खेलना है। हाँ भैया खेलना है। मैं नॉर्मल था, कुछ पता नहीं था इस चीज़ के बारे में, बट ये था अजू भैया, सानी भैया का सपोर्ट बहुत था। बहुत तो क्या खेलना है? मैं हाँ भैया खेलना है, वाई नॉट, ये इसको कौन मना करता है इंटरनेशनल के लिए। कहते हैं आ जाओ, फिर आपकी आई है लेटर आई हुई है सिलेक्शन ट्रायल के लिए, तो अगर आपने करना है तो प्लीज़। तो मैं उसी वक्त जिम गया, लकीली पास ही था जिम के, तो मैं जिम गया भैया के पास, कहते करना है आपने, हाँ। तो सब कुछ फाइनल हो गया। फिर मैंने माउंट आबू में मेरा सिलेक्शन ट्रायल हुआ। ओके। वहाँ पे मेरे सिलेक्शन ट्रायल में भी सिलेक्ट हो गया। दैन मैं कज़ाकिस्तान में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया उस वक्त, कज़ाकिस्तान में 2012 में। तो 56 की कैटेगरी में, 59 की कैटेगरी में वहाँ पे मैंने 130 kg लिफ्ट करके सिल्वर मेडल, वहाँ पे इंडिया को सिल्वर मेडल दिलवाया वहाँ पे। बहुत बड़ी बात है सर। तो सर जैसा कि प्रैक्टिस तो आपने बता दी कि आपकी चलती थी, तो मेन सर इसमें डाइट का भी पावर लिफ्टिंग में बहुत रोल होता है किसी भी स्पोर्ट्स में। तो थोड़ा डाइट के बारे में बताइए, डाइट प्लान क्या रहता था, क्या डाइट था? इतना तो हमें पता है कि जितने भी गैलेक्सी के पावर लिफ्टर हैं वो नेचुरल थे, क्योंकि मैंने इतने सारे इंटरव्यू किए, राहुल सानी सर के, अजू भैया ने भी बताया, दीपक ज्योति भाई का, रोशन भाई का भी किया था, तो सभी ने कहा कि भैया सिर्फ नेचुरली बताते थे। तो नेचुरल डाइट क्या होती थी वो बताए। नेचुरल डाइट में बताऊँ भैया अपनी, तो हमें, मैं बोलूँ इवन कि डाइट से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आपके पास कोच अच्छा है, गुरु अच्छा है, आपको सिखाने वाला अच्छा है ना, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। हमें सिंपली ऐसा था,
अज्जू भैया सानी भैया की एक ही चीज़ थी डाइट के लिए, जो आज की डेट में प्री वर्कआउट से और पोस्ट वर्कआउट बहुत चेंज होते हैं। हमारे लिए प्री वर्कआउट था एक आम का अचार जो सानी भैया की टिप्स थी, बड़ी अच्छी टिप्स थी कि जब भी हमने एक्सरसाइज करने आना तो उन्होंने कहा ना कुछ भी आम का अचार या ये कटोरी में दाल वगैरह येलो दाल ओके वो खा के आओ। ये हमारा प्री वर्कआउट था जो हमें बूस्ट करती थी वहाँ पे ओके जिम के लिए। ये हमारे और अच्छा दिन में उस टाइम हमारी मील होती थी, जैसे डॉक्टर्स भी होते हैं मोस्टली वो ये चीज़ कहते हैं कि आपने दिन में हाफ अप्रॉक्स एक आवर के बाद कुछ ना कुछ मील लेते रहनी है। हर 2-2.5 घंटे हाँ, आपको एक आवर 1.5 के बाद आपको एक मील लेती ही रहनी है, लिटिल बिट मील हो, फ्रूट्स हो, कुछ भी है। अपने आप को ये नहीं रखना कि आपकी बॉडी थोड़ी सी वैसे ही हो जाए। तो उसके लिए हमें मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके इवन उसके बाद 8 बजे उठ के ब्रेकफास्ट करा, देन फिर मिड डे मील ली, मिड डे मील के बाद फिर जिम हमारी 4:30 बजे से उससे पहले लंच करा। ओके ठीक है, फिर लंच के बिटवीन एक घंटे का डिफरेंस रखना होता है एक्सरसाइज और मील का। क्योंकि फिर उसके बाद जैसे एक्सरसाइज करी उसके बाद जूस वगैरह लिया, देन उसके बाद फिर हमने डिनर की तैयारी हो जाती थी हमारी, क्योंकि 4 बजे के बाद हमें अप्रॉक्स 2-2.5 घंटे हमारी एक्सरसाइज में ही निकल जाते थे। ओके तो 8-9 हमारे इजीली घर पे पहुंचते ये हो जाते थे जूस वगैरह लेके। फिर डिनर करा, देन गो टू बेड, उसके बेड सो जाते थे मस्त होके। हाँ, मील में हमें ये रहता था, सानी भैया और अजू भैया का हाथ था, तो हमें ये चीज़ थी नॉन वेज का हमें बहुत ये होता था। और पावर लिफ्टर की सबसे अच्छी चीज़ है, उसको मना कुछ भी नहीं है पावर लिफ्टर के लिए, जितना मर्जी खाए, मस्त होके खाए और लिफ्टिंग करे रिलैक्स होके। सबसे बड़ी टिप्स थी अजू भैया सानी भैया की, रिलैक्स होके लिफ्टिंग करो तो बेस्ट होगी। और हमारा ये रहता था, हमने जब भी स्टेज पे जाते थे तो हम तो सोचते नहीं थे वेट क्या, वो हमें पहले भैया ने बोला होता था कि सोचना नहीं, वेट क्या, मतलब फ्री माइंड होके जाओ। उसके लिए हम बैठे हैं वेट के लिए, आपने सिर्फ लिफ्टिंग करनी है, अपना 100% देना है। और हमारा यही रहता था अपना 100% देना है। और डाइट के लिए आपको मैंने बताया ही कि हमारा होता था आम का अचार या दाल, ये हमारे प्री वर्कआउट थे। पोस्ट वर्कआउट बनानास और जूस, ये है सबसे अच्छी डाइट। एक चीज़ मैं भाई से और भी पहले बात कर रहा था, उसमें भाई ने एक चीज़ बताई थी कि जब भी वो जिम वगैरह या कहीं भी जाते थे अपने पॉकेट में सोयाबीन की दाल कैरी करते थे। वो मेरा अपना एक था फंडा, मेरे को वो था कि मैं सोयाबीन की दाल आती है, जितने प्रोटीन्स आप मीट या चिकन में खाते हैं वो इक्वलेंट होती है सोयाबीन की दाल। सोयाबीन की दाल में हमने पॉकेट में ड्राई दाल हो, जो आपके सिंपल वो आपने देखा ही होगा, हॉकर्स आते हैं जी फ्राई करने के लिए मक्की वगैरह, उनसे मैं फ्राई करवा लेता था सोयाबीन की दाल, तो हर वक्त मेरी पॉकेट में रहती थी। हाँ, उसको करने के लिए सारी चीज़ें गर्म होती थी, सोयाबीन की दाल हो गई, फिर जो मील्स वगैरह हम लेते थे वो चीज़ें, नॉन वेज वगैरह खाना, ये सब कुछ गर्म होता था। उसको पचाने के लिए हमें भैया बोलते थे, मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखने के लिए पपाया, वो डेली खाना था। पपाया हमने डेली खाना। और सिंगल एक भैया ने हमें मेडिसिन बोली होती थी ली-52, बिल्कुल ली-52 हम यूज़ करते थे। वो भी ड्यूरेशन हमारी जब होती थी, कंपटीशन वगैरह पास आ रहा है तो उस ड्यूरेशन में हम यूज़ करते थे कि हम एडिक्टेड नहीं हो जाए इन चीज़ों में। किसी भी चीज़ को वैसा नहीं कर लो कि आप उस चीज़ के हावी हो जाओ। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग। हाँ, वो तो है, ये वो नेचुरली ये चीज़ें आपकी आती हैं, कुछ भी है, ये चीज़ें आप कर भी रहे हो उसको एक तरीके की तरह चलो, नॉट कि उसको एक हैबिट बना लो कि उसके अलावा आपका ऐसा हो जाए कि पचना ही बंद हो जाए। कुछ भी है, अपनी बॉडी को नेचुरली ही रहने दो। उसमें आप फ्रूट्स वगैरह ऐसे यूज़ कर लो। सबसे अच्छा फ्रूट तो पपाया है जी, आपके मेटाबॉलिज्म को इतना अच्छा करता है कि आप जो मर्जी खा लो आपको वो पचा देगा। और डाइजेशन वगैरह, मेटाबॉलिज्म बहुत। और सबसे बड़ी बात, काफ़ी जैसे आप सोयाबीन लेते थे, वही कह रहा हूँ, स्प्राउट्स दाल होती थी, सोयाबीन होते थे, ये चीज़ें इतनी गर्म है, चिकन एग। हाँ, ये इवन कि आप नॉर्मल डाइट में खाएंगे तो शायद आपको गर्मी या कुछ आपको और प्रॉब्लम आ जाए, तो बट ये चीज़ें आपको इसके साथ इक्विवेलेंट आपको वैसी चीज़ें चलानी पड़ती हैं नेचुरली, जो नेचर के साथ डिटॉक्स वगैरह कर सके। कहते हैं कि हमारे लीवर को ठंडा वगैरह कर सके, ठंडा रखे, उसके लिए ली-52 या पपाया वगैरह यूज़ करते थे। तो सर ट्रेनिंग 2-2.5 घंटे की आपकी डेली होती है? डेली। इसमें हमारे वीकडेज में जैसे थर्सडे को हमें एक ऑफ मिलता था, संडे में ऑफ मिलता था, वो हमारी बॉडी रेस्ट के लिए, क्योंकि हम लोड लेते थे मंडे को। लोड हमारा मंडे को होता था बेंच का स्पेशली, तो उसके बाद थर्सडे को फिर हाँ वेडनेसडे तक हमारा वो होता, थर्सडे को होता, फ्राइडे को फिर हमारी मिक्स एक्सरसाइज होती थी। इसके लिए हमारा होता था कि मिक्स के लिए बेंच का की लाइट बेंच होता था, बट रैप ज़्यादा होते थे उसमें। बेंच लाइट होता था, रैप ज़्यादा। फिर उसमें बाद सैटरडे को अगेन हमारा बेंच आता था, उसमें फिर हमने लोड लेना होता था। फिर संडे की हमारी रेस्ट आ जाती थी, जिसमें हमारे शोल्डर्स वगैरह को रेस्ट मिल जाती थी ईजिली। और बेंच में सबसे अच्छा ये चीज़ रहती थी कि अपने जो सानी भैया जो भैया की टिप्स थी कि अपने ट्राइसेप्स और शोल्डर, जो सबसे बेसिक चीज़ है वो ग्रिपिंग रॉड की,
अगर बेंच का जिसको बढ़ाने का है, सबसे बेसिक ये चीज़ें हैं। लोग तो आजकल के लड़के देखे वो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं, बट उससे अच्छा पहले अपनी टेक्निक सुधार लो। बिल्कुल सर। अगर आपके पास टेक्निक नहीं है, सिंपल जोर लगा के फ़ायदा कोई नहीं है। एक चीज़ मैं और अपने व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ, आजकल लोग शॉर्टकट की तरफ जाते हैं, हाँ। बेशक किसी भी गेम में एनाबॉली की तरफ जाते हैं। एक चीज़ मैं भाई की बताना चाहूँगा, इन्होंने जब स्टार्ट किया था 2003 में स्टार्ट किया हाँ था, जी। और जो इंटरनेशनली कम्पीट किया था 2012 में। 12 में, तो देख सकते हो कितनी लंबी जर्नी इवन थी। कि 9 इयर्स के बाद। 9 इयर्स के बाद इन्होंने इंटरनेशनली कम्पीट किया था नेचुरली। नेचुरली। जो लोग कहते हैं कि हम नेचुरली कम्पीट नहीं कर सकते या नेचुरली नहीं खेल सकते, ये एक किस्म की हमारे लिए एग्जांपल है कि आप नेचुरली कम्पीट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए चाहिए टाइम, टाइम। जो आजकल के यूथ के पास है नहीं है। वो तो भूल ही जाओ कि यहाँ पे देखते हैं, हाँ जी। अब इवन कि किसी के बॉडी शॉट ही देखेंगे, मसल वगैरह अच्छे देखेंगे, नहीं जी कोई नहीं। यहाँ कंपटीशन देखने आ रहे हैं, उनको लगेगा नहीं जी इसने 130 की लिफ्ट किया जी, ओहो मैंने तो 150 लिफ्ट करना है। उसके लिए ये कुछ भी हद तक गुजर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जो उनकी बॉडी को बाद में बताती है वो क्या चीज़ें हैं। आप देखोगे मसल इंजरीज होती हैं, क्यों होती हैं नीचे? क्योंकि आपके मसल्स वगैरह उन्होंने प्रॉपर्ली उनको ग्रो नहीं करा ग्रो होता। नहीं किया होता। वो एक किस्म के आप इंजेक्शंस के ऊपर ग्रो करोगे, कुछ भी होगे, वो कितना साथ देखिए आपका। मसल में वाटर रिटेंशन होल्ड कर देगी, आपका बाइसेप्स 18-19 को तो हो जाएगा, लेकिन जो बॉडी के अंदर बोन्स होती हैं उनको उस हिसाब की रिकवरी हाँ जी, मिलती है। हाँ जी। सिर्फ वाटर रिटेंशन होल्ड करने से मसल मास नहीं होता, या आपने उस वाटर रिटेंशन की वजह से आपने थोड़ा बेंच कर दिया या डेड वगैरह लगा दिया, आप सोचते हो कि हम 6 महीने में एक 6 महीने सर हो सकता है कि जिसकी 9 साल की मेहनत है उसको 6 महीने का लड़का काट जाए। यार ये तो सिंपली एक मजाक वाली बात है। वो कैसे हो सकता है? आप भी जानते ही हो कि एक चीज़ में आप हवा भर रहे हो, फिर वो जब फटेगी तो आपके सामने ही है, वो कैसे बिल्कुल। हो सकती है? कि 9 साल और इसमें डिफरेंस, मैं ये नहीं कहता, बट आज भी अगर मेरे से बोलोगे, अभी भी इवन कि अब तो छोड़े हुए मैं एक्सरसाइज अप्रॉक्स बोलूँ 2014 में मेरा लास्ट कंपटीशन खेला था, अभी उसको आप लगा लो 6 साल हो गए हैं। आज भी मैं बेंच में जाऊँ, अभी तो बॉडी कुछ भी नहीं है, तो नॉर्मली बोलूँ 110 kg मैं ऐसे लिफ्ट कर लूँ। और इतना बताओ, मैं 6 साल के गैप के बाद कोई और आ जाए वो लिफ्ट करके बता दें। सर आप देख सकते हैं अभी जो लॉकडाउन लगा था 5 महीने, हाँ जी, कितने हाँ जी। बड़े बड़े बॉडी बिल्डर, पावर लिफ्टर या अब जिम में जा रहे हैं उस आपकी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, कहाँ से देंगे? वो परफॉर्मेंस कहाँ से देंगे जब वो चल ही सिर्फ मेडिसिन और साइकिल चला के इंजेक्टेबल्स के ऊपर चल रहे हैं, तो वो कहाँ से आप उनको समझ सकते हो कि वो चीज़ें वो रिकवर कर पाएंगे वो चीज़ें। और एक रीज़न था सर का छोड़ने का, सर ने जब नेशनली कम्पीट वगैरह किया था उनके पास सर को जॉब वगैरह लगती हाँ थी, जी, वो हाँ भी जी। सर आप- मेरी ये भी अज्जू भैया और सानी भैया का इस चीज़ में बहुत हाथ है, मेरी फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है इस चीज़ में, कि जॉब के लिए बहुत ज़्यादा वैसे स्ट्रगल किया। वही 2012 में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, उसके बाद आए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हुई, बट उसके बाद ये है फाइनली 2018 में मैंने ज्वाइन किया RDD डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। नाउ आई एम सर्विंग इन रूरल डेवलपमेंट में, अच्छी पोस्ट में हूँ। और थैंक्स टू अज्जू भैया एंड सानी भैया जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया उस वक्त, और मेरी फैमिली का जिन्होंने बहुत सपोर्ट दी मेरे को इस चीज़ के अंदर। और गाइस मैं बता दूं, जितने भी मैं इंटरव्यू करता हूँ गैलेक्सी जिम के, जो अज्जू भैया के इंटरव्यू वगैरह करता हूँ, उनके स्टूडेंट्स के, उनके जितने भी आज तक मैंने इंटरव्यू किए हैं सब गवर्नमेंट जॉब ही हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये मैं बोलूँ अगर SRO 349 से अब मेरे जो ध्यान में है, अब पहले भी होंगे, स्टार्ट था शायद मेरी जो नॉलेज में है, मैंने तो राहुल सानी भैया को देखा है। राहुल सानी भैया स्टार्ट थे पावर लिफ्टिंग में, मैं कहता हूँ, बाकी गेम्स में नहीं कहता। स्टार्ट राहुल भैया से देखा, और एंड मैंने देखा अंशुमन मेरा और दीप का पावर लिफ्टिंग से। ये आप लगा लो कि राहुल भैया कब जॉब लगी थी और 2014 तक कितनी जॉब लगी बीच में। दीपक ज्योति भैया आ गए, करण आ गया, करनैल आ गया, फिर ज़्यादा नहीं कहता, अनकाउंटेबल जॉब्स हैं यहाँ पे कि जो गैलेक्सी जिम से अज्जू भैया के थ्रू, सानी भैया के थ्रू, ये जो हम स्पोर्ट्स जॉब, हाँ SRO 349 में जो आज की डेट में जॉब कर रहे हैं। ठीक है। सो सर थैंक यू अपना टाइम देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका थैंक यू करना चाहूँगा भाई जी, जो ये आप इतना बड़ा ये चीज़ कर रहे हो कि गेम्स को, स्पोर्ट्स को हमारे JNK में प्रमोट करने के लिए जो चीज़ आप कर रहे हो, और इवन ये पावर लिफ्टिंग के लिए जो लड़के आज का यूथ एक्सरसाइज और मसल तो बनाना चाहता है, बट वो शॉर्टकट चाहता है। बट प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, शॉर्टकट ना यूज़ कीजिए कि आपकी फैमिली को, आपको, आपकी बॉडी को, या आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं और कुछ नहीं, बट नेचुरली चलिए, ये आपकी चीज़ बहुत साथ देगी। और क्योंकि जितने भी मैंने इंटरव्यू वगैरह किए, या मैं अगर अखाड़े वालों का भी इंटरव्यू करता हूँ, पावर लिफ्टर, वेट लिफ्टर, उनसे मेरे को एक ही चीज़ पता चली कि सर ये एक किस्म की तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या। आप हमें कहेंगे कि हम जब एक्सरसाइज करते थे तो हम कॉस्ट्यूम वगैरह पहनते थे इसके लिए,
तो हमारे यहाँ पे क्या बोले बैक साइड में आर्म्स की हमें यहाँ में ज़ख्म हो जाते थे, ब्लड वगैरह आता था, इतनी ज़्यादा हमें वो होता था। बट हमें इतना पता नहीं चलता था एक्सरसाइज में ये चीज़ क्या है क्या नहीं है। बट ये चीज़ थी कि कोई भी चीज़ है, कोई भी अचीवमेंट अगर कहते हैं कि खून मांगती है, ब्लड मांगती है, तो वो वाकई वो चीज़ सच है। खून पसीने की कमाई है हमारी, ये वाकई ही है। और बंदा इसको ऐसे नहीं कह सकता। प्रॉपर ये डिसिप्लिन वाली लाइफ है। आपको टाइम पे सोना पड़ता है, टाइम पे डाइट लेनी पड़ती है, टाइम पे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये नहीं जो आजकल का यूथ वगैरह कर रहा, ना रात को अभी सही तरह सोने का पता, ना सुबह ब्रेकफास्ट का पता। बोर्ड टाइम टेबल, इसके लिए बोर्ड आपको ये तपस्या प्रॉपर्ली है। टाइम पे आप सो जाएंगे तो आप सुबह मॉर्निंग में उठेंगे तो आपका इसमें आपको देखिए, अगर आपकी प्रॉपर्ली आप मील नहीं ले रहे, प्रॉपर्ली आप रेस्ट नहीं कर रहे, तो आपकी बॉडी आपको सपोर्ट नहीं करेगी लिफ्ट करने के लिए वेट, और रिकवरी नहीं होगी, ग्रो नहीं बिल्कुल भी नहीं करेगी वो। आप बिल्कुल रिकवर ही नहीं कर पाओगे, लिफ्ट ही नहीं कर पाओगे आप। हम ही एक सिंगल डे, अभी तो प्रॉपर्ली हम नेचुरल पे चलते थे, सिंगल डे अगर किसी दिन रेस्ट नहीं हो, नेक्स्ट डे हमें भी होता था नहीं यार वेट बहुत हैवी लग रहा है, परफॉर्मेंस नहीं होती थी। भैया से पूछना, भैया तो अजू भैया तो इतने एक्सपीरियंस थे, हाँ रात को सोया लेट था क्या, ये वो तो मजाक चलता रहता था उनके साथ। वो कि ये चीज़ें छोटी छोटी मैटर करती हैं। बंदे कहते हैं इनको लिमिट होके चलते हैं, नहीं जी कुछ नहीं होगा, बट ये मैटर करती हैं। अगर आप सही में चाहते हैं अपनी बॉडी को उस हिसाब से यूज़ करना, तो उसके लिए आपको बॉडी को प्रॉपर्ली रेस्ट और डाइट देनी ही पड़ेगी नेचुरली। अगर आपको अपना गोल अचीव करना है किसी भी फील्ड में, नॉट इवन की पावर लिफ्टिंग या बॉडी बिल्डिंग, किसी भी चीज़ में, तो आपको थोड़ा डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा। वो किसी भी चीज़ में, ये भैया ने सही कहा कि किसी भी चीज़ में आपको अचीव करना है, ये जॉब हो गई या कुछ भी हो गया, आपको डिसिप्लिन लाइफ जियोगे तो आप बहुत कुछ अचीव करोगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सर अपना टाइम देने के लिए। सो गाइस हम ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे, आपको मोटिवेट करते रहेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम किसी और एथलीट के साथ आपको इंट्रोड्यूस करवाएं या और कोई वर्कआउट की वीडियोस आपको दिखा सके, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आ सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड मैं मिलूँगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव